नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो दोस्तों अनुदेशक की वैकेंसी से रिलेटेड जो भी अपडेट रहती है हम अपलोड करते हैं, ठीक है। तो अनुदेशक की वैकेंसी जो है झारखंड की, जो कि आ चुकी है, ये इससे पहले भी आई थी। एक्चुअली इस पर केस चल रहा था, कुछ इशू था, तो वो वैकेंसी ओपन कर दी गई है। 18 तारीख से फॉर्म भरवाए जाएंगे, तो उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ये। तो आप देख सकते हैं, इसमें मैं बताऊंगा कि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं या नहीं हैं। एक पॉइंट जो क्लियरली मेंशन किया गया है यहाँ पे, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये 17/200/2022 नियमित रिक्ति है। ये 29/9/2022 का ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पे दे दिया गया, क्लियरली मेंशन है 18/10 से आपका फॉर्म ऑनलाइन आवेदन चालू करवा लिया जाएगा। 711 पद हैं, नियमित पद, ठीक है। तो इसके चलते हम नोटिफिकेशन पे ओके। तो ये हमने नोटिफिकेशन इसका ओपन कर लिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये डिफरेंट ट्रेड्स की डिफरेंट सीटें दी गई हैं यहाँ पे महिला का भी अलग से आरक्षण यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो जो कोपा रेट से ट्रेड है, 4 पोस्ट टोटल दी गई हैं इसमें, कैटेगरी वाइज आप यहाँ देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम टेक्निकल डिलाइट के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चाहे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली बात यह है कि आपको नोटिफिकेशन पढ़ना ज़रूर है, ठीक है। तो देखें, आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, 8 पोस्ट हैं। शीट मेटल में है आपकी 2 पोस्ट। उसी तरीके से फ्रंट ऑफिस अटेंडेंट की 6 पोस्ट है। फैशन टेक्नोलॉजी में आपकी 14 पोस्ट है। बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में आपकी 6 पोस्ट है। उसके बाद देखिए, स्विंग टेक्नोलॉजी में 10 पोस्ट हैं। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में 8 पोस्ट हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, ड्राफ्टमैन सिविल में 6 पोस्टें दी गई हैं। मैकेनिक मोटर व्हीकल में 14 पोस्टें आपको दी गई हैं। उसके बाद देखिए, टर्नर में आपकी 26 पोस्ट हैं। उसके बाद मशीनिस्ट ग्राइंडर में आप देखिए 2 पोस्ट हैं। उसके वायरमैन में भी देखिए 8 पोस्ट हैं टोटल। मशीनिस्ट में 20 पोस्ट है। प्लम्बर में 10 पोस्ट है। मैकेनिक ट्रैक्टर में 2 पोस्ट हैं। उसके बाद देखिए, सर्वेयर में आपकी 10 पोस्टें दी गई हैं। उसके मैकेनिक डीजल में 44 पोस्ट है। वेल्डर में आपकी 60 पोस्ट है। 2 पोस्ट महिला के लिए है। इस साइड में जो भी पोस्टें दी गई हैं यहाँ पे इस वाली लाइन में, ये महिला वर्ग के लिए आरक्षण है, ठीक है। उसके बाद देखिए, फिटर के लिए आपकी 122 पोस्ट है। 7 पोस्ट इसमें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट्स की बात करें तो इसमें देखिए 133 पोस्टें हैं टोटल, और 8 पोस्ट महिला यानी फीमेल के लिए है। उसी तरीके से गणित विषय में आपकी 74 पोस्ट है। उसके बाद 3 पोस्ट महिला के लिए है। उसके बाद देखिए, ड्राइंग के लिए 78 पोस्ट है। 3 पोस्ट महिला वर्ग के लिए है। उसके कारपेंटर के लिए देखिए 2 पोस्ट है। उसी तरीके से यहाँ पे टोटल 711 पोस्टें दी गई हैं, जो जिसमें कि 27 वर्ग पोस्टें जो हैं महिला वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। उसके अलग अदर कैंडिडेट जो विकलांग होते हैं उनके लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ये पोस्टें दी गई हैं, ठीक है। इसके की पॉइंट्स पे हम बात कर लें तो आपके लिए इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए आपकी। पहली बात तो आपके पास ITI डिप्लोमा या बीटेक होना चाहिए। उसके बाद आपकी एक पॉइंट यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया अनिवार्य योग्यता में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके पास CITS का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है DGT के द्वारा। अगर आपके पास यह सर्टिफिकेट नहीं है तो किसी भी सूरत में आप यह फॉर्म फिल नहीं करें, ठीक है। बाद में आपको बाहर ही होना है तो क्यों, किस फ़ायदे के लिए आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। उससे अच्छा है कि जिनकी जो पोस्टें हैं, जो लोग किए हुए हैं, उनको ये मौका दीजिए और वो लोग फॉर्म फिल करें। इससे क्या होगा कि कई सारी मिसबैलेंसिंग हो जाती है और फॉर्म जो रियल कैंडिडेट्स होते हैं उनको ये वैकेंसी नहीं मिल पाती है, ठीक है। ऐसा ही यूपी अनुदेशक में हुआ है, जिनके पास भी CITS नहीं है, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है, जिसकी वजह से शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस अभी तक नहीं हो पाई है, ठीक है। तो आपके पास ITI डिप्लोमा या बीटेक हो और CITS होना चाहिए। उसके बाद ITI वाले कैंडिडेट यदि आप हैं तो आपके पास 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, एवं अगर आप डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं तो आपके पास 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद यदि आप बीटेक वाले कैंडिडेट हैं तो बीटेक वाले कैंडिडेट्स के पास 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये बात यहाँ पर क्लियरली मैंशन की गई है। चलते हैं आगे। तो ये डिफरेंट ट्रेड्स की पोस्टें थी, वो मैंने आपको बता दी। क्या एलिजिबिलिटी है वो बता दी, क्या कंडीशन है वो बता दी। उसके बाद ये जो अराजपत्रित अधिकारी होते हैं, जब आप इसमें प्रिंसिपल बन जाएंगे तब आप राजपत्रित अधिकारी की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। इसमें एक पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट से रिलेटेड मैं आपको बातें कर लूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा है अनिवार्य योग्यता सभी अभ्यर्थियों के लिए। की पॉइंट्स ध्यान से देखिएगा इसको, सभी अभ्यर्थियों के लिए कह रहा है ये। उसके बाद देखिए, कंडिका 6 में निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थी को मैट्रिक यानी हाई स्कूल जो होना चाहिए,
हाई स्कूल कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। आपका जो हाई स्कूल हो यानी 10th वो झारखंड स्टेट से ही होना चाहिए। ये बात यहाँ पे क्लियरली डाल दी गई है। अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। ठीक, उसके बाद परंतु क्या है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में, यानी आप OBC, SC, ST कैटेगरी में आते हैं तो ये जैसे झारखंड में कैटेगरी वाइज चल रही होगी SC, ST, OBC, अगर आप उसके अंतर्गत आते हैं तो झारखंड राज्य में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल करना अनिवार्य नहीं होगा। यानी जो झारखंड के लोग होते हैं, जैसे कहीं बाहर चले जाते हैं, बाहर से कर लेते हैं, लेकिन उनकी जो नागरिकता माने जो उनका निवास वगैरह जो कुछ भी जाति प्रमाण पत्र होता है वो झारखंड स्टेट से ही बनता है, तो उनके लिए ये कंडीशन कंपलसरी नहीं है, क्योंकि उनके पास आरक्षण मिल रहा है उन्हें कैटेगरी का, तो वो हाई स्कूल कहीं अदर स्टेट से भी किए हों तो एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। तो इससे वो एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट जैसे बोल रहे हैं किसी भी स्टेट से, आप इंडिया किसी भी स्टेट से आते हो तो आप UR कैटेगरी में जैसे होता है कि फॉर्म फिल कर लेते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल ही नहीं है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। फॉर्म को नहीं भरेंगे अदर स्टेट वाले कैंडिडेट, जिनके लिए फॉर्म आया है वही लोग इस फॉर्म को फिल करें। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आप सभी को बता दिया, क्योंकि आप लोग परेशान रहते हैं कि फॉर्म मुझे नहीं भरने को मिला, चाहे जो भी रहा। अभी बिहार की भी जो वैकेंसी आएगी उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको अपडेट कर दी है चैनल पे, और बहुत ही जल्द आपको उम्मीद है मुझे 1 मंथ के भीतर देखने को मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। और कोई बातें मैं यहाँ पे नहीं पब्लिकली मैं ओपन नहीं कर सकता। और बिहार की जो भी वैकेंसी थी, जितनी पोस्ट के बारे में मैंने बताया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था 15 दिन पहले। उसके बाद न्यूज़पेपर में खबर आई, जितनी पोस्ट मैंने आपको बताया उतनी ही पोस्टें आई। फिर उसके बाद आपसे कह रहा हूँ कि अभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, अंदर का कुछ कार्यवाही हो चुका है। ठीक है, तो अनुदेशक की जो भी वैकेंसी है उन सभी से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, धन्यवाद।